कहानी के स्टार्ट में एक एसिड है, कैप्रोइक एसिड, बेसिकली हेक्सेनोइक एसिड का निकनेम है। तो ये हेक्सेनोइक एसिड है, बेसिकली तुम्हें डराने के लिए ये ऐसे नाम लिख रखे। तो क्या लिखा है, हेक्सेनोइक एसिड है तो CH2COOH। अभी क्या है, ये एक वीक एसिड है। ये क्या है, एक वीक एसिड है। तो वीक एसिड के लिए K कैसे लिख सकते हैं, C∝² डिवाइडेड बाई 1। ये कहानी कुछ इस तरीके से है कि भाई यहाँ पे इसने एक प्लॉट ड्रॉ करा है, किसके बीच में, 1/λm और C∝m के बीच। ये ग्राफ है। अब ये ग्राफ कैसे है थोड़ी देर में देखते हैं। तो हमें इसके इंटरसेप्ट और स्लोप, इनके रेसिप्रोकल की मल्टीप्लिकेशन निकालनी है। इनके रेसिप्रोकल की हमने मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करनी है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, तुम्हें ऐसा लग सकते हैं, मगर बहुत ही आसान सा काम है, 2 मिनट का काम है। कैसे भाई, इस वाली एक बात को कंटिन्यू कराओ। यहाँ पे लिख सकते हैं K इंटू 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू C∝²। और अल्फा का हमें पता है कि अल्फा कैसे लिखते भाई, अल्फा लिखते हैं Δm बाई del नॉट। डिसोसिएशन एट गिवन डाइल्यूशन डिवाइडेड बाई डिसोसिएशन एट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इस वाली पार्ट को अगर हमने यहाँ पे ऐसे लिखा K इंटू 1 माइनस λm बाई λ नॉट इज इक्वल टू C∝²। और अल्फा की जगह क्या लिखा भाई, अल्फा की जगह क्या लिखा, λm बाई λ नॉट होल स्क्वायर। अभी क्या है, अगर हमने इसको इस वाले फॉर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करा, λ नॉट माइनस λm डिवाइडेड बाई λ नॉट इज इक्वल टू C इंटू λm बाई λ नॉट होल स्क्वायर। लेकिन इस वाली फॉर्मेट में लिखने में λ नॉट एक λ नॉट गायब कर सकते हैं। तो अब ये λm² बाई λ नॉट है, क्या करा, ऐसे लिखा K λ नॉट और इसे λm से डिवाइड कर देते हैं। इसे λm से डिवाइड कर दिया। तो ये पहले से क्या था भाई, पहले से था λm² बाई λ नॉट इंटू, अब एक बार डिवाइड करा तो λm लिखे। इतनी बातें समझ आ गई। वीक एसिड से स्टार्ट करा, वीक एसिड क्यों, क्योंकि हेक्सेनोइक एसिड एक वीक एसिड है। फिर ये सब क्या करा, जो अल्फा है उसको इस वाली फॉर्मेट के अंदर डिफाइन करा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के रिस्पेक्ट में उसे डिफाइन करा या उसे इक्वेट करा। बाकी चीज़ें वो मैथमेटिक्स है जो हम लोगों ने 8th क्लास में 9th क्लास में कभी तो पढ़ी होगी। तो ये वही सारी मैथमेटिक्स है। तो इसे 1 लिख सकते हैं क्या, इसे 1 लिख सकते। तो इस वाले केस में क्या लिखा भाई, λ नॉट बाई λm माइनस 1 इज इक्वल टू, इस वाली साइड पे क्या था भाई, C∝m बाई λ नॉट। अब क्या करा भाई, 1/k लिख दे। अब क्या करा, 1/k लिख दे। अभी भी λ² है, ये λm कैंसिल हो गए तो सिर्फ एक λ बच जाना है। और चीज़ें हमें इस तरीके से दिख जानी है। अभी इस वाली को साइड करा, λ नॉट बाई λm इज इक्वल टू C∝m बाई λ नॉट Ka इंटू 1 बाई +1 करा। तो +1 करा तो क्या लिख सकते हैं इसे इस वाली साइड पे +1 करा, उस वाली साइड पे -1, इस वाली साइड पे ये +1। तो हमने जो ग्राफ प्लॉट करनी है किसके बीच में करनी है, हमने ग्राफ प्लॉट करनी है 1/λm। तो क्या करा, इस वाली लैम्डा को नीचे की तरफ फेंक दिया। तो यहाँ पे इसे लिखा λ नॉट बाई λ, इसे लिखा 1/λ C 1/λm इज इक्वल टू C∝m बाई λ नॉट होल स्क्वायर इंटू Ka इंटू 1/λ नॉट इंटू 1/λ नॉट प्लस 1/λ नॉट। अब अगर हमने ग्राफ प्लॉट करी किसके बीच, अगर हमने ग्राफ प्लॉट करी किसके बीच में, 1/λ और C∝λ के बीच में। तो अगर ग्राफ तुमने प्लॉट करी 1/λ वर्सेस C∝m, तो ये पार्ट इंटरसेप्ट का काम करना है, इस पार्ट ने इंटरसेप्ट का काम करना है और इस वाली पार्ट ने स्लोप का काम करना है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। ये 8th या 9th क्लास में हमने ये मैथमेटिकल डेरिवेशंस पढ़ने हैं इस टाइप के।
इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो केमिस्ट्री, ये प्योर मैथमेटिक्स है। अब आ जाते हैं, अगर हमने अल्फ़ा 1 निकाली तो ये आ गई अल्फ़ा 1 क्या भाई 1 बाई लेमडा नॉट इंटू लेमडा नॉट स्क्वायर इंटू के ए, और अल्फ़ा 2 कितनी आ गई 1 बाई लेमडा नॉट। अगर हमें इनके इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो लेमडा नॉट इंटू लेमडा नॉट होल स्क्वायर इंटू के ए, तो ये वैल्यू कितनी आ गई भाई लेमडा नॉट क्यूब इंटू के ए।